नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्योहारों को, और त्योहारों के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैत्र मास के त्योहारों को। तो सबसे पहले हम चैत्र मास के त्योहारों के अंदर पढ़ेंगे धुलंडी को। तो देखो धुलंडी का त्यौहार है ना, वो मनाया जाता है चित्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है धुलंडी का त्यौहार। तो धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है चित्र कृष्ण एकम को, और इस दिन बाड़मेर में इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। तो धुलंडी के त्यौहार के दिन बाड़मेर में इल्लोजी की बारात निकाली जाती है, और इल्लोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, और इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है जालौर के अंदर। मेवाड़ के अंदर धुलंडी नहीं मनाते हैं, क्योंकि धुलंडी के दिन मेवाड़ के राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मेवाड़ में धुलंडी नहीं मनाते हैं, क्योंकि धुलंडी के दिन मेवाड़ के राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी, इस कारण मेवाड़ में धुलंडी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। और यह धुलंडी का त्यौहार लोक देवता इल्लोजी और होलिका की याद में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शीतलाष्टमी की। देखो शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है चित्रकृष्ण अष्टमी को। और इस दिन चाकसू, जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे एक मेला लगता है, और शीतलाष्टमी को ही बास्योड़ा कहते हैं। और इस दिन एक दिन पहले का भोजन किया जाता है, इस दिन ताज़ा भोजन नहीं किया जाता है, इस दिन एक दिन पहले का भोजन किया जाता है। और इस दिन बैलगाड़ियों का मेला भी लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़ला महोत्सव की। तो देखो गुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और गुड़ला महोत्सव के दिन ही गुड़ला नृत्य भी किया जाता है, और गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था का नाम है रूपायन संस्था, जो कि जोधपुर में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं दशा माता की व्रत की। तो ये व्रत है दशा माता का, और ये व्रत आता है चित्र कृष्ण दशमी को। और यह दशा माता का व्रत सबसे ज़्यादा मेवाड़ और हाड़ौती में प्रसिद्ध है। और इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे परिवार की दशा सुधारने के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा यह व्रत करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रंगतेरस की। तो ये रंगतेरस मनाई जाती है चित्र कृष्ण त्रयोदशी को। तो ये रंगतेरस कब मनाई जाती है, चित्र कृष्ण त्रयोदशी को। और इस रंगतेरस के दिन मंडल, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ नार नृत्य किया जाता है। रंगतेरस के दिन मंडल भीलवाड़ा में नार नृत्य किया जाता है। उसके बाद आते हैं नवरात्रि। देखो बसंत नवरात्रि। तो बसंत नवरात्रि कब आते हैं, तो बसंत नवरात्रि आते हैं चित्र शुक्ल एकम से नवमी तक, और ये नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंजारों की। तो सिंजारे देखो, सिंजारों का अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री, यानी सजने की सामग्री या भेजने की सामग्री। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। महिलाओं के लिए सिंजारे अलग होते हैं, पुरुषों के लिए सिंजारे अलग होते हैं, और बच्चों के लिए सिंगारे अलग होते हैं। तो महिलाओं के लिए सिंजारे देखो, तो महिलाओं के सिंजारे कब आते हैं, तो महिलाओं के सिंजारे आते हैं चित्र शुक्ल द्वितीया को, जो कि किसी मंगेतर के लिए होते हैं, यानी मंगेतर के पास कुछ ना कुछ सामान भेजा जाता है। और नववधु के लिए सिंजारे आते हैं श्रावण शुक्ल द्वितीया को। तो देखो मंगेतर के भेजने के लिए तो यानी शादी नहीं हुई हो उसके लिए तो क्या भेजे जाते हैं, सगाई हुई हो शादी नहीं हुई हो उसके लिए तो सिंजारे भेजे जाते हैं चित्र शुक्ल द्वितीया को। और नववधु मतलब जिसकी शादी हो चुकी हो उसके लिए सिंजारे भेजे जाते हैं श्रावण शुक्ल द्वितीया को। और पुरुषों के सिंजारे आते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और ये पुरुषों के सिंजारे सर्वाधिक शेखावाड़ी क्षेत्र में प्रचलित है। और इस दिन ना पुरुषों के पास क्या भेजे जाते हैं, चांदी की डांडी भेजे जाते हैं। और बच्चों के लिए सिंजारे आते हैं होली के अवसर पर, जिसे हम ढूंढ कहते हैं, यानी बच्चों की सिंजारी कब आती हैं, होली के अवसर पर आते हैं, जिसे हम ढूंढ कहते हैं। उसके बाद आता है नव वर्ष। तो ये नव वर्ष होता है, हिंदुओं का नव वर्ष होता है, जो चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये नव वर्ष कब स्टार्ट होता है, ये होता है चैत्र शुक्ल की एकम को। और नौ वर्ष के बाद आती है गणगौर, जो कि महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये गणगौर मनाई कब जाती है, तो ये गणगौर मनाई जाती है चित्र शुक्ल तृतीया को। तो ये गणगौर चित्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और गणगौर की सवारी सर्वाधिक जयपुर की प्रसिद्ध है, यानी गणगौर की सबसे बढ़िया सवारी कहाँ निकाली जाती है, जयपुर के अंदर निकाली जाती है। और गणगौर के दिन ही सभी त्योहारों का समापन होता है। इसके ऐसा कहा जाता है ना कि तीज तुम्हारा ले बावड़ी नहीं सॉरी तीज त्योहार लेबावड़ी ले डूबी गणगौर, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे, तो गणगौर के दिन मारवाड़ में खेजड़ी वृक्ष को शुभ माना जाता है। और एक बात
ये महत्वपूर्ण और है कि गणगौर का त्यौहार है ना सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी होता है। इस दिन सर्वाधिक गीत गाया जाता है और ये गणगौर का पर्व है 18 दिन तक चलता है। कितने दिन चलता है? 18 दिन तक चलता है। और इस दिन व्रत 16 दिन व्रत किए जाते हैं। और गणगौर का त्यौहार तो 18 दिन चलता है लेकिन व्रत 16 दिन ही किए जाते हैं। और गणगौर के दिन घूमर नृत्य भी किया जाता है और गिंदोली गीत गाया जाता है। उसके बाद आती है बलका चौथ। देखो बलका चौथ कब मनाई जाती है? तो ये बलका चौथ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो ये बलका चौथ मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को और ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ये बलका चौथ कहाँ की प्रसिद्ध है? सर्वाधिक मेवाड़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद त्यौहार आता है अशोकाष्टमी। तो ये अशोकाष्टमी का त्यौहार देखो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को और इस दिन पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। अशोकाष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। उसके बाद आती है रामनवमी। रामनवमी त्यौहार आता है देखो। तो ये रामनवमी कब मनाई जाती है? तो रामनवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को और इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन किसका जन्म हुआ था? किन का जन्म हुआ था? भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं क्योंकि सरयू नदी कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है और रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है ये। उसके बाद आती है महावीर जयंती। तो देखो महावीर जयंती, ये महावीर जयंती क्या है? ये महावीर जयंती है, जैनियों का त्यौहार है। तो ये आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जैनियों की 24वीं तीर्थंकर है महावीर भगवान, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसलिए महावीर जयंती मनाई जाती है क्योंकि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जैनियों के 24वीं तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म भी हुआ था। और इस महावीर जयंती के दिन करौली में महावीर जी का मेला लगता है। तो महावीर जी का मेला कब लगता है? महावीर जयंती के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को करौली में महावीर जी का मेला लगता है और ये मेला जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। तो महावीर जी का मेला करौली, ये मेला जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद आती है हनुमान जयंती। तो ये हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो हनुमान जी के देखो प्रमुख मंदिर कहाँ का है? तो हनुमान जी के प्रमुख मंदिर में से एक मंदिर है सालासर बालाजी मंदिर जो कि चूरू जिले में स्थित है और यहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले बालाजी विराजमान है। तो सालासर बालाजी मंदिर में कैसे बालाजी विराजमान है? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी विराजमान है जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे दाढ़ी मूछ वाले बालाजी विराजमान है। और सालासर बालाजी मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती के दिन क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। उसके बाद आते हैं एक मंदिर और है बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी जो कि दौसा व करौली में स्थित है। और हनुमान जी के बाल स्वरूप की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, यानी कि हनुमान जी के बाल स्वरूप की मूर्ति कहाँ पे स्थापित है? मेहंदीपुर बालाजी जो कि दौसा या करौली में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेत से पीड़ित रोगों का इलाज होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।